नमस्कार। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं पैसिव वॉइस बताने वाला हूं सिंपल जीरेंड का। सिंपल जीरेंड इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीरेंड के भी कई फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह से आपने इन्फिनेटिव में पढ़ा था कि इन्फिनेटिव के कई फॉर्म्स होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब उसी प्रकार से जो सिंपल जीरेंड का हम पैसिव पढ़ रहे हैं उसी तरह से एक होता है परफेक्ट जीरेंड और उसका पैसिव, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो थंबनेल में दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम चलें तो आज हम सिंपल जीरेंड के बारे में पढ़ेंगे, उसका पैसिव पढ़ेंगे, राइट। तो आज मैं उन्हीं सिंपल जीरेंड और पैसिव को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ करने के लिए कुछ भी बड़ा काम अगर आप अपने जीवन में एक तय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमें जीवन में कुछ इस तरह से कुछ बड़ा काम करना है, जो सपना आपने खुद पाला है या किसी माँ बाप की आंखों के सपना को पूरा करना है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हमेशा चलता रहना पड़ता है। हमें हमेशा प्रेरणा की जरूरत होती रहती है कि हम प्रगतिशील बने रहें। हम हमेशा खुशबू की तरह चारों तरफ हमारा जो खुशबू है वो फैले, इसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना होता है। हर मुश्किल, हर परिस्थिति, चाहे वो दुख वाली परिस्थिति हो, चुनौतियों से भरी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है। कुछ कर गुजरना है तो कुछ हौसले की जरूरत होती है, एक संकल्प की जरूरत होती है जिसमें कोई विकल्प का जगह नहीं होता। और साथ ही साथ प्रेरणा, चाहे वो प्रेरणा कोई व्यक्ति से मिले, कोई चीज से मिले, कोई गीत संगीत किसी चीज से भी मिले। कुछ ऐसे गीत संगीत भी होते हैं जो हम हमेशा गुनगुनाते हैं, खास करके जब कोई मुश्किलात में हम होते हैं, जब चुनौतियों से घिरे होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, तो गीत भी एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक हौसला देती है। ऐसा ही एक गीत है जो हमेशा मैं गुनगुनाता हूँ जब भी मैं परेशान होता हूँ या जब भी मैं खुश भी रहता हूँ, जब भी मेरे मन में अच्छी चीज़ों का सदाचार रखने का होता है, हमेशा मन में अच्छी चीज़ें चले, लोगों के लिए कुछ अच्छा करता रहूं, इसके लिए हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना जरूरी है। जो एक गीत मैं हमेशा गुनगुनाता हूं, मन ही मन, क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी गुनगुनाता हूं, खुश रहता हूं, बच्चे भी खुश रहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में भी मैं वो गीत आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और आप भी चाहें तो आप कभी भी इसको गुनगुना सकते हैं। ये बहुत ही ऊर्जावान गीत है, आपके मन में ऐसा ऊर्जा का, आत्मविश्वास का संचार करेगा जो आपको हमेशा प्रगतिशील बनाए रखेगा। जीवन के हर एक अंधियारों को दूर करके एक ऐसा प्रकाश पुंज की तरह ये गीत काम करता है मेरे लिए, और उम्मीद करता हूं सबके लिए करता होगा। तो वो गीत है, उसके बाद मैं आपको जीरेंड का पैसिव फॉर्म बताऊंगा। ये गीत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, चलते रहना है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सरने लगता, बहता निर्मल रहता है, पाँव दिया चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चलकर ठहर गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो,
आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। प्रेरणा सब चीज से मिलती है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। करो, कुछ काम करो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक दिन में एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट, एक मोटिवेशनल बात, और इस तरह से हम सब लोग अपने आप को हमेशा सक्रिय रखेंगे, प्रगतिशील रखेंगे, कार्यशील रखेंगे और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो जीरण जो है उसके बारे में आपने पढ़ा था कि जीरण जो होता है वो सिर्फ नाउन होता है ना। जीरण हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म को जीरण कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब ये सिर्फ और सिर्फ नाउन का काम करे। सही है ना। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल जीरण और एक होता है हमारा परफेक्ट जीरण। तो सिंपल जीरण के बारे में आज मैं बात करूं। तो सिंपल जीरण क्या हो गया? जो सिंपल जीरण है इसको आज मैं बताऊंगा, परफेक्ट जीरण अगली क्लास में। सिंपल जीरण का स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। और इसी को जब हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव में हो गया, ये एक्टिव वॉइस में। पैसिव में अगर हम बनाते हैं, हाँ ये जरूर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वॉइस हम सिर्फ पैसिव बना सकते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। तो इसमें आपको बीइंग लगाना है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, ये पैसिव हो जाएगा, राइट। तो देखिए, जैसे आपको मैं धीरे धीरे एक दिन में, चूंकि मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिख रहा हूं जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिससे एक्टिव और पैसिव पूछा जाएगा जीरण में। तो जैसे सी है, वॉच है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, हियर है, ये कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, जिसको हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं। किसी को आंख से देखना या फिर कान से सुनना, ये परसीव करना है, उसको प्राप्त करना है। तो आंख से देख के जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमें समझ में आता है, कान से सुन के जो समझ में आता है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शंस। ये जो वर्ब हैं इसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये बात है कि इसके बाद हम जीरण का भी प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, इनका भी प्रयोग करते हैं, और बेयर इन्फिनिटिव जो अभी हमने नहीं बताया है उनका भी प्रयोग करते हैं, दोनों। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग अलग हो जाएगा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो आपका थंबनेल है उसके हिसाब से है कि जीरण का हम पैसिव बताना आपको सिखा रहे हैं इन वर्ब के उपस्थिति में, सही है। तो यहां पे देखिए, वैसे मैं बता दूं कि इन वर्ब के बाद अगर हम जीरण लगाते हैं, इसका मतलब कि कोई भी चीज को आपने देखा है एट ए ग्लांस, मतलब कम समय के लिए देखा है, और ये V1 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, until the action finishes, जब तक कि एक्शन समाप्त नहीं हो गया हो तब तक मैंने देखा। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं, अगर एक्टिव में लिखा हो आई सा हिम टर्निंग अ की, आई सा हिम टर्निंग कीज, ठीक है दोस्तों। अब इसका पैसिव आपको बनाना है, आई सा हिम टर्निंग की। पहले बारीकी से देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा मेन वर्ब है, जो हमारा मेन वर्ब है वही हमारा फाइनाइट वर्ब है। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करते हुए देखा? कीज को घुमाते हुए देखा। तो आई सा हिम टर्निंग कीज, तो यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है
नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम जीरंड कहेंगे। मैंने किसको देखा? उसे। क्या करते हुए? घुमाते हुए। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब चूंकि ये वर्ब से बना है तो आधा वर्ब का भी गुण है और नाउन का भी गुण है, दोनों काम है, एक बार में दोनों काम कर रहा है। तो आई सा हिम टर्निंग अ की, या आई वॉच्ड हिम टर्निंग अ की, या आई नोटिस्ड हिम टर्निंग कीज, या आई ऑब्जर्व हिम टर्निंग कीज, एक ही बात है, ये सब हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो इसको हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाना है तो वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ जब ये जीरंड का यूज करते हैं तो इसमें पैसिव बनाने का तरीका ये हुआ कि यहां तक, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन तक आप कोई चेंज नहीं करते, यहां तक कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको स्विच देम राउंड, इसको पहले लाना है और इसको बाद में करना है। क्या टर्न किया? कीज। किसने टर्न किया? उसने। देखा किसने? इसने, ठीक है। तो पैसिव हमें इन पार्ट्स का बनाना है, इनको जस्ट स्विच देम राउंड, टर्न देम राउंड। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आपने पढ़ा था कि जीरंड जो होता है वर्ब प्लस आईएनजी और बीइंग प्लस V3 लगाएंगे, इसका पैसिव हो जाएगा। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई सा हिम, आई सा, बिल्कुल सही। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कीज बीइंग टर्न्ड, किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, सही है। आई सा कीज बीइंग टर्न्ड बाय हिम। अब एक मैं आपके लिए दे रहा हूं, आई सा कीज बीइंग टर्न्ड बाय हिम। आई ऑब्जर्व लिखिए अगर ऑब्जर्व लिखा हुआ है तो, नोटिस लिखिए नोटिस लिखा हुआ है तो, वॉच लिखिए अगर वॉच लिखा हुआ है तब, ठीक है। तो एक और मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको एक बना के सुनाना है। चलिए, आपके लिए है एक्सक्लूसिवली। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए, तो यहां पे देखिए कौन है फाइनाइट वर्ब? ये है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। जो मेन वर्ब होता है वो हमारा फाइनाइट है, जो मेन वर्ब के अलावा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है वो हमारा नॉन फाइनाइट है। आईएनजी फॉर्म है, ये नाउन का काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा जीरंड हो गया। अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो मैंने क्या बोला कि वर्ब ऑफ परसेप्शन तक ज्यों का त्यों छोड़ देना है। क्या होना चाहिए फिर? आई हर्ड हिम, आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग sung by him। सही है? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाना है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शंस का, जब ये जीरंड के साथ प्रयोग होता है तब। बेयर इन्फिनिटिव के साथ क्या होगा ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ब प्लस आईएनजी जो जीरंड होता है और यही बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो ये हमारा, इसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस ऑफ जीरंड। सही है? इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे पॉइंट के साथ मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा और आप अपना ध्यान रखेंगे, बढ़िया से रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अगले वीडियोज में मैं परफेक्ट इन्फिनिटिव जो है उसको परफेक्ट जीरंड और परफेक्ट इन्फिनिटिव को रिलेट करके परफेक्ट जीरंड का पैसिव बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक इसके बारे में सोचते रहिए। धन्यवाद।